मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग शिक्षा समिति की चर्चा, ग्राम पंचायत में जो अस्थाई समिति में शिक्षा समिति है और पंचायत समिति के अंदर जो शिक्षा समिति है, दोनों अस्थाई समिति की अलग अलग चर्चा हमने किया है और बृहत रूप में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। लेकिन स्थानीय प्राधिकार इस शिक्षा सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक है। गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, आप गांव में बैठे होंगे, तो स्थानीय प्राधिकार विषय को समझना पड़ेगा। और जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, यूट्यूब चैनल से भी जुड़ करके बहुत से मीडिया आजकल देखने को मिलते हैं और पहले से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी भी काम करते हैं। आप सबको इसमें लगना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में अस्थाई समिति 6 अस्थाई समिति की चर्चा हमने किया था, जिसमें शिक्षा समिति की चर्चा हम किए होंगे, आप सबको याद होगा। और पंचायत समिति में भी 7 अस्थाई समिति है, जिसमें शिक्षा समिति है। शिक्षा समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे और पंचायत समिति में कोई पंचायत समिति के सदस्य उसके अध्यक्ष होंगे और दोनों में 4-4 वार्ड सदस्य और 4 पंचायत समिति के सदस्य होंगे। तो शिक्षा समिति को स्थानीय प्राधिकार का अधिकार, शिक्षा के अधिकार जो कानून बना उसमें दे दिया गया है। स्थानीय प्राधिकार की गठन क्यों की गई? क्योंकि सरकार के द्वारा जो नियम बनाई गई है, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा, पठन पाठन में गांव के बच्चों को कोई शिकायत नहीं रह जाए, इसके लिए सरकार जो है स्थानीय प्राधिकार का गठन कर दिया। और ग्राम पंचायत में जो शिक्षा समिति है और पंचायत समिति के अंदर जो शिक्षा समिति है, उसको अधिकार दिया गया। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को, हमने विद्यालय शिक्षा समिति के अधिकार को पढ़ा है। कोई भी समस्या हो, प्राथमिक विद्यालय में कोई समस्या हो, भवन का समस्या हो, पढ़ाई की समस्या हो, किताब का समस्या हो, कॉपी का समस्या हो, नामांकन का समस्या हो, कोई पैसा मांग रहा हो, A to Z समस्या के लिए ग्राम पंचायत की जो शिक्षा समिति है उसी को स्थानीय प्राधिकार का दर्जा दे दिया गया है कि आम जनता शिकायत करने कहाँ जाएगी? तो उसी शिक्षा समिति के पास जाएगी। किसी भी व्यक्ति का कोई शिकायत हो, प्राथमिक विद्यालय याद रखिएगा, तो वह कहाँ जाएगी? जो शिक्षा समिति के वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होंगे। कौन शिक्षा समिति? विद्यालय शिक्षा समिति नहीं, ग्राम पंचायत में जो शिक्षा समिति है, अस्थाई समिति वाला शिक्षा समिति की चर्चा हम कर रहे हैं, विद्यालय शिक्षा समिति की नहीं। ग्राम पंचायत में जो शिक्षा समिति है उसके अध्यक्ष के पास शिकायत करें और वो स्थानीय प्राधिकार को 30 दिनों के अंदर उसका डिसीजन करके उसको देना पड़ेगा, अन्यथा आपके खिलाफ में अपील भी किया जाएगा। उसके लिए भी आपको हम बताएंगे आगे। और प्राथमिक विद्यालय की बात हो गई। अब मध्य विद्यालय में यदि कोई शिकायत है, A to Z, पठन पाठन, भवन निर्माण, कोई भी गड़बड़ी हो, तो पंचायत समिति के अंदर जो शिक्षा समिति है उसको स्थानीय प्राधिकार का दर्जा दिया है सरकार ने।
अगर ये बात अगर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से आप नहीं समझेंगे, जो पंचायत समिति में जीत के गए हैं, जो ग्राम पंचायत में जीत के गए हैं, इस मूल विषय को आप नहीं समझिएगा तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को गाली देने से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा। यदि हम सबको शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है तो स्थानीय प्राधिकार को समझना पड़ेगा, विद्यालय शिक्षा समिति को समझना पड़ेगा और पंचायत समिति में शिक्षा समिति को अपने अधिकारों को प्रयोग करना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, उस निष्ठा से इस बात को उठाना पड़ेगा। तो मध्य विद्यालय को ठीक करने की जवाबदेही पूर्ण रूप से स्थानीय प्राधिकार माने शिकायत सुनने के लिए पंचायत समिति की स्थायी समिति शिक्षा समिति को दिया गया। 7 आदमी की है कमेटी, कोई शिकायत होगा तो आपके यहां लोग लेके जाएगा। फिर शिक्षा के प्रखंड एवं जिला स्तर पर शिक्षा संवाद का आयोजन करना है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है। इसको प्रश्न को लिखिए, प्रखंड और जिला स्तर पर शिक्षा संवाद प्रत्येक महीना के दूसरे शनिवार को 10 बजे से 1 बजे के बीच में शिक्षा संवाद की बैठक करनी है। प्रखंड लेवल पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को और जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को 10 बजे से 1 बजे तक प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को हो रहा है। तो सोशल मीडिया में आप ब्लॉग में जाते हैं, जिला में जाते हैं, आप इस सवाल को उठाइए, शिक्षा संवाद नहीं होगा तो फिर स्थानीय प्राधिकार काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में शिकायत करने के लिए पंचायत समिति के अंदर जो शिक्षा समिति है, ग्राम पंचायत में स्थायी समिति, वार्ड के सदस्य, कोई एक वार्ड सदस्य अध्यक्ष होगा, पूरे पंचायत का वो मालिक है शिक्षा व्यवस्था का। और मुखिया तो व्यापक अधिकार होता है, वो तो सरकार ही है। तो आखिर इतने अधिकार के बाद भी आज भी शिकायत है। और शिक्षा के अधिकार की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में भी बतलाना है और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किसको करना है? ग्राम पंचायत के शिक्षा समिति को और पंचायत समिति के शिक्षा समिति को ट्रेनिंग करवाना, कैंप लगवाना, इस व्यवस्था को हम लोगों को करना चाहिए। अब देखिए 3 प्रपत्र है शिक्षा के अधिकार की विषय बिंदु, सक्षम प्राधिकार, अपील। अब सक्षम प्राधिकार तो हमने बता दिया कि प्राथमिक विद्यालय को ठीक करने के लिए पंचायत स्तर पर जो शिक्षा समिति है जिसके अध्यक्ष हैं उनको करना है, उस कमेटी को करना है। और मध्य विद्यालय को ठीक करने के लिए पंचायत समिति के जो शिक्षा समिति है उसकी कमेटी को करना है। सीधी सवाल। अब उसको ध्यान में रखेंगे तो 52 पॉइंट है, सबको पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप अब पंचायत अधिनियम पढ़ लीजिएगा और शिक्षा का अधिकार ये कानून का किताब है अलग, यार पंचायत राज एक्ट अलग और शिक्षा का अधिकार कानून अलग। तो शिक्षा के अधिकार का कानून जब पढ़िएगा तो 52 पॉइंट है जो मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में, तो उसमें सीधा इसमें बंटवारा कर दिया है कि जिला मैंने किसको क्या देखना है, कहाँ अपील करना है। सब पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अपील कैसे करेंगे इसको जरा देख लीजिए। विद्यालय की सुविधा, अब विद्यालय की सुविधा में क्या क्या है सो आप समझ लीजिए। उसके संबंध में यदि कोई शिकायत करना है तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप शिकायत करिए। अगर वह नहीं सुनते हैं तो अपील कहाँ होगा? राज्य परियोजना निदेशक के पास होगा और 30 दिन में निर्णय होगा। अपील करिएगा प्राधिकार में, तब स्थानीय प्राधिकार विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के विवरण का संधारण, 6 से 14 बच्चों को बाल पंजी तैयार हुआ कि नहीं, सभी बच्चे नामांकित है कि नहीं, अगर बच्चे विद्यालय से बाहर हैं तो इसकी शिकायत कहाँ करने जाइएगा? विद्यालय स्थानीय प्राधिकार। हमने कहा है 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के पढ़ाई, पठन पाठन, भोजन,
कोई भी अगर कमी आप देखते हैं तो इसकी शिकायत स्थानीय प्राधिकार का मतलब हुआ कि प्राथमिक विद्यालय हो तो पंचायत स्तर पर जो शिक्षा समिति है उसके अध्यक्ष के पास जाइए, तो फिर वो अपने कमेटी की बैठक करेंगे। और मध्य विद्यालय का हो तो पंचायत समिति के शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पास जाइए, उनके कार्यालय में जाइए। अब पूछिए कार्यालय कहाँ है, तो विश्लेषण करने के लिए तो फिर समय है। पंचायत सरकार भवन बन गया, तैयार है, गांव के लोग उसमें गाय भैंस बांधते हैं, तो पंचायत सरकार में बैठिएगा तब ना शिक्षा समिति का चैम्बर रहेगा। और जो वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होंगे पंचायत वर्ग के, तो लोग वहां शिकायत लेके जाएंगे। तो मनरेगा अगर खोज रहे हो, टाइट एंड टाइट कर रहे हो, तब तो भाई इसको नहीं समझिएगा। लेकिन आज भी इसके प्रति ज्यादा ग्राम पंचायत के सदस्य में बेचैनी है कि हम शिक्षा को कैसे ठीक करें। इसलिए तो हम इस विषय को खोज करके हम आपके बीच में रखते हैं। थोड़ा बहुत भी आपके पास हम जानकारी पहुंचा दें तो इसकी शिकायत प्राथमिक विद्यालय का देखिए साफ कह रहा है। अगर स्थानीय प्राधिकार नहीं सुनता है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास अपील करिए, इस पर वो कार्रवाई करेंगे। फिर कह रहा है पड़ोस के प्रत्येक गांव टोला के विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर मध्य विद्यालय होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जाइए, वो नहीं सुनते हैं तो अपील जिला शिक्षा पदाधिकारी को। उसी प्रकार से विद्यालय जाने में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। नदी है, पहाड़ है, खाई है, एक घर है, अब बच्चों को आना है, नदी टप करके आना है, खाई है, जंगल है, तो उस बच्चों को विद्यालय तक आने के लिए सरकार को व्यवस्था करना है, ये कानून में है। उसके लिए कहाँ जाइएगा, तो स्थानीय प्राधिकार के पास, फिर वहीं शिक्षा समिति के पास साफ लिखा हुआ है किस बात के लिए किससे संपर्क करना है। तो इस काम के लिए बच्चों को घर से निकल करके विद्यालय तक सुरक्षित चला जाए। एक घर है, एक ही बच्चा पढ़ने वाला है, तो उसको हो सकता है कि भाड़े करके गाड़ी से मंगाना पड़ेगा, तो विद्यालय शिक्षा समिति को इस काम को करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, इसलिए कह रहा है कि स्थानीय प्राधिकार में जाइए। आवश्यकता अनुसार विद्यालय जाने हेतु वाहन की व्यवस्था, बोले ना एक ही घर हो, अब 5 किलोमीटर होगा, अब विद्यालय देना है 1 किलोमीटर के अंदर, तो उसके लिए वाहन की व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा। उसको पढ़ाना है, मौलिक अधिकार बच्चों को, तो इसके लिए कहाँ अपील करिएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के, चूंकि इसमें बजट का सवाल है। अपील कहाँ कीजिएगा, राज्य परियोजना निदेशक के पास। निःशक्त बच्चों के लिए सहायता उपकरण की व्यवस्था, अब विकलांग बच्चे हैं, उसको विद्यालय आना है और उसको साइकिल नहीं है, चलने का साधन नहीं है, पढ़ाना तो है। अगर नहीं है, नहीं कोई सुन रहा है, तो अपील करिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और वो नहीं 30 दिन में सुनता है तो राज्य परियोजना निदेशक के पास आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप देखेंगे 7वां में स्कूल में प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। अब प्राथमिक पहला क्लास में नाम निकाला है तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी होगा तो भी नामांकन करना है। अगर विद्यालय कोई नहीं सुनता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आपको इसको बात को रखना है, ये हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर वो नहीं सुनते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। 8वां है उम्र के अनुकूल वर्ग में नामांकन। अब आपका उम्र बढ़ के 12 साल हो गया, 14 साल हो गया, उम्र के हिसाब से कहाँ रखना है, क्या पढ़ाना है, इसमें यदि कठिनाई महसूस होता है तो विद्यालय के हेडमास्टर के पास आप जाइए। वो नहीं सुनेंगे तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास अपील करिए। सक्षम प्राधिकार है, देर से नामांकन वाले बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई। अब बच्चा की उम्र हो गया 14 वर्ष, कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है। 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे अब 5 साल के बच्चे के साथ पढ़ने के लिए बैठने में उनको शर्म लगेगा।
वो अगर उसको व्यवस्था गांव में कोई नहीं कर रहा हो तो उसके लिए अपील करिएगा। सक्षम प्राधिकार है विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नहीं सुनते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। नामांकन के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। अब मास्टर कह रहे ना हम टेस्ट लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए कहाँ जाना है? फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास, नहीं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास अपील करना है। शिक्षक हेतु कोई शुल्क नहीं, कोई मांगता है तब प्रधानाध्यापक से मिलिए, और नहीं तो फिर अपील में जाना है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। नामांकन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई डोनेशन शुल्क नहीं है। ये सब एक बार में पढ़ देते हैं। जो विद्यालय में हेडमास्टर का है, कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। 30 सितंबर तक नामांकन की सुविधा है। नामांकन से संबंधित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करना है। नामांकन में पारदर्शिता का पालन करना है। यहां तक जो है ये प्रधानाध्यापक के पास जाइए और अपील के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जाइए। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग 1 में कमजोर वर्ग एवं अविवाहित वर्ग के बच्चों को 25% सीटों पर नामांकन। देखिए कितना बड़ा सवाल, 18 नंबर पर। जो भी कॉन्वेंट मान्यता प्राप्त विद्यालय है उसके पहला क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसका 25% निःशुल्क पढ़ाना है, और वो आगे तक रन करेगा। दूसरा में जाएगा तो निःशुल्क, तीसरा में जाएगा, चौथा में जाएगा, यानी निःशुल्क 8वां क्लास तक का डिग्री उनको देना है उस कन्वेंट को। अगर वो नहीं सुनते हैं तो अपील करिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास। 25% कोटि का रैंडम आधार पर नामांकन करना है, आप समझ लीजिए। ये भी नहीं सुनते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आप जा सकते हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क कार्य पुस्तिका मिलना है। नहीं सुनता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी और अपील राज्य परियोजना निदेशक। इसी प्रकार से जो है निःशुल्क स्टेशनरी, निःशुल्क पोशाक, छात्रवृत्ति की व्यवस्था। बच्चों को शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं देना है। बच्चों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप अपील कर सकते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। 35 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था। वर्ग 6 से 8 के लिए विषय शिक्षक होना चाहिए। अगर नहीं है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करिए, सक्षम पदाधिकारी हैं। अनैतिक के खिलाफ में अपील के लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षक को करना पड़ेगा। शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं करना है। अगर कोई कराता है तो इसके लिए अपील कर सकते हैं प्रधानाध्यापक को। नहीं सुनते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। शिक्षकों को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व रखना है। शिक्षकों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करना है। बच्चों की प्रगति पत्रक संधारित करना है। बच्चों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है। सभी मौसम में पढ़ाई लायक भवन बनाना है। आवश्यकता अनुसार वर्ग कक्षा की व्यवस्था करना है। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय का व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, चारदीवारी घेरा की व्यवस्था, भोजन बनाने के लिए रसोई घर, किचन सेट, पुस्तकालय की व्यवस्था, खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था, खेल सामग्री की व्यवस्था। वर्ष में 220 दिन विद्यालय का संचालन। विद्यालय भवन का गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का रख रखाव। आवश्यकता अनुसार छात्र छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करना। पढ़ाई पूरी करने पर पूर्णता के प्रमाण पत्र देना। छात्रों का विद्यालय से नाम नहीं काटना। निर्धारित पाठ्य चर्चा एवं पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई। विद्यालय में संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी विद्यालय शिक्षा समिति का गठन। आप देखेंगे विद्यालय शिक्षा समिति के नियमानुसार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय क्रियाकलापों का अनुसरण करना। फिर प्रपत्र को शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत पत्र। शिक्षा के अधिकार के
इसमें शिकायत करने का प्रपत्र दो ही शिक्षा विभाग शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत पत्र पर कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेट किताब में है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत पत्र पर की गई कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर अपील कैसे करिएगा, उसके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है किताबों के अंदर। तो ये सारी विचारों को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने अपने पोर्टल के माध्यम से इसको उठाइए। और ग्राम पंचायत की जो शिक्षा समिति है, पंचायत समिति का जो शिक्षा समिति है, उसका व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करें। विद्यालय शिक्षा समिति को प्रशिक्षण चलावे विद्यालय के शिक्षकों के साथ, और अभिभावक गोष्ठी विद्यालय के अंदर हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो उसको सुचारू रूप से जन जागरूकता गाँवों में जाना चाहिए। पंचायत समिति सदस्यों को अपने पोषक क्षेत्र में लोगों को एकत्रित करके चौक पे, चौराहा पर, हाट पर, बाजार पर, गाँव के अंदर चौपाल लगाना चाहिए। परमपिता महात्मा गांधी जी हरदम बोलते थे कि जब तक गाँव में चौपाल आप नहीं लगाइएगा तो एक दूसरे से बातों का आदान प्रदान आप नहीं कर पाइएगा। तो बातों को आदान प्रदान होनी चाहिए। तो इसका जन जागरूकता, आम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, ये तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आसान है। और सभी विद्यालय के शिक्षकगण, आप निश्चित रूप से एक जागरूक इंसान हैं। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो टीचर्स हैं। पंचायती राज जो जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं वो सामाजिक के कार्यों के हिसाब से चुनाव जीत करके आते हैं। गांव समाज में अपने आप को महत्वपूर्ण काम किए होंगे, लोगों का आशीर्वाद मिला, वो चुनाव जीत गए। सब कुछ वो नहीं जानते, लेकिन आप शिक्षक लोग सब जानते हैं। तो स्थानीय प्राधिकार क्या है, अपील क्या है, गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पंचायती राज का किताब सभी वार्ड सदस्य, सभी पंचायत समिति, सभी मुखिया, जिला परिषद के घर में रखा हुआ है। उस किताबों को लेकर के गाँव के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उस किताबों को अध्ययन करके उस पर रोज बहस करना चाहिए। विद्यालय शिक्षा समिति का अधिकार, आपको जो ये शिक्षा का अधिकार का राइट टू एजुकेशन, ये क्या है, इसका अध्ययन करना, इस पर चर्चा करना, फिर इसके अनुरूप जो है शिक्षा का माहौल बनाना। अपने अपने पोषक क्षेत्र के विद्यालय को आप मन में बैठाइए कि ब्लॉक में टॉपर हो, जिला में टॉप हो, राज्य में टॉप हो। इस तरह से माहौल जब बनाएंगे, आने वाला जो बिहार के वार्ड सदस्य इस बार जो चुनाव जीते हैं, 1 साल निकल गया, 4 साल बाकी। 4 साल में तो आप वैसा माहौल बना सकते हैं, पूरे भारत का प्रथम राज्य बिहार हो सकता है। सिर्फ शिक्षा को ठीक कर दीजिए ना वार्ड सदस्य भाइयों, और इसमें कोई आपको नहीं रोक सकता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, 2 ऐसा व्यवस्था है। मजदूरों को मौलिक अधिकार मनरेगा में दिया गया 100 दिन की रोजगार की गारंटी। उसी प्रकार से प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को भारत की सरकार ने संविधान बना दिया कि बच्चों को मौलिक अधिकार दिया जाता है। मौलिक अधिकार का मतलब एक भी बच्चा का शिकायत पहुंच गया अगर, सरकार का दुर्दशा हो जाएगा। विद्यालय से बाहर है, उसके पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। 100% बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार जो है धन को आवंटन कर रही है। लेकिन हम आप जो हैं काम करना चाहते हैं, लेकिन टायर्ड अनटायर्ड, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, 15वां वित्त योजना, 6ठा वित्त योजना, पीछे जरूर भागते हैं। भागना भी चाहिए, निश्चित करना चाहिए। और शिक्षा की व्यवस्था में इसलिए कोई रुचि नहीं लेता है, इसमें 5 पैसा पॉकेट में आपको नहीं आने वाला। इसलिए मैं इस पर जोर देता हूं,
अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई व्यक्ति से कोई गलती हो रही हो, टाइट एंड टाइट खूब करिए, मनरेगा खूब करिए, सब लोग गांव के लोग जानता है कि इसमें क्या होता है। लेकिन शिक्षा के प्रति जब रुचि लीजिएगा तो 10 गो कमजोरी आपका छूप जाएगा, आपका नाम हो जाएगा एरिया गांव जवार में कि कौन व्यक्ति वार्ड सदस्य जीत करके आया था, जिसके नेतृत्व में ग्राम पंचायत के जो मुखिया होंगे उनके देश के पैमाने पर आप नाम अमर हो जाइएगा अगर शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए। और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर जिस दिन खड़ा कर दीजिएगा, अमर हो जाइए। परमपिता महात्मा गांधी, अभिभावक ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सब की सपना शिक्षा व्यवस्था, अपना शिक्षा व्यवस्था को हम सब मिलजुल करके गांव गरीब किसान मजदूरों के बाल बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार के प्रयास के साथ खड़ा होना है। हम सब खड़ा हो और एक संकल्प लें कि 2023 में हम ग्राम पंचायत के सदस्य शपथ लेते हैं। हम ग्राम पंचायत के मुखिया, चूंकि सरकार है, मुखिया तो हेड होते हैं ना, गवर्नमेंट है। हम ग्राम पंचायत मुखिया के नेतृत्व में हम ग्राम पंचायत के सदस्य शपथ लेते हैं कि 2023 में जो विद्यालय की बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। परमपिता महात्मा गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना यह शिक्षा व्यवस्था से ही ठीक होने वाला है। तो आइए एक बार हम सब लोग मिलजुल कर शिक्षा व्यवस्था को हम लोग ठीक करें। इसी आशा उम्मीद के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।